हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी। हमारे साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत ही सीरियसली हम सब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम में टॉप 10 जो प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर्स जो आने वाले हैं, उनमें जो टॉप 10 प्रोटोकॉल्स पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले के 10 तो इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाले 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है? तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, सबसे पहले इन सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को देखते हैं, ठीक है? पहला है HTTP। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखना कि जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सर्वर से वेब पेज हमारे कंप्यूटर तक लाने का जो काम है वो HTTP करता है। जब हम ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे www पर जाकर के हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो सर्वर से वेब पेज हमारे तक कंप्यूटर में लाने का जो काम है वो HTTP करता है। बस इतना सा काम इसका। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा है HTTPS। ठीक है, पहले तो ये 4 अक्षर आपको याद ही हो गए होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके साथ लगा होता है सिक्योर। इसका काम होता है कि आपके ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच में जो भेजा जाने वाला डाटा है ना, सिक्योर रखता है उसको। HTTP उसको सिक्योर करके रखता है, इसीलिए इसके आगे सिक्योर रखा होता है। आप कोई भी डाटा यूज़ करते हैं या फिर आपके बैंक के जो जितने पासवर्ड्स होते हैं, कोई भी डिटेल्स आपकी चोरी ना हो, उसको सिक्योर करके रखने का काम HTTPS करता है, ठीक है? और तीसरा होता है TCP, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्मेशन होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कई बार यूजीसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। यह इंटरनेट का सबसे भरोसेमंद रिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका काम पता क्या होता है? यह डाटा भेजने से पहले कनेक्शन बनाता है और सुनिश्चित करता है कि डाटा सही क्रम में, सही ऑर्डर में जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, कहीं रास्ते में ही तो नहीं खो गया। इसका यही काम होता है, ठीक है? ये ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईपी एड्रेस आपने बार बार सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म तो आपने याद रखनी है। इसका काम क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेसिंग। ये एक प्रकार का, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, तो इंटरनेट की दुनिया में ये भी एड्रेस का ही काम करता है। आपका कोई भी मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, उसके अंदर एक आईपी एड्रेस होता है जिसमें इंटरनेट काम करता है। उस सभी के अंदर आईपी एड्रेस होता है। जैसे चिट्ठी भेजने के लिए घर का पता चाहिए, वैसे ही डाटा भेजने के लिए आईपी एड्रेस होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचाकर लेके जाता है, कहीं रास्ते में ना, कहीं गलत जगह में ना चला जाए जो भी हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस बिल्कुल यही काम करता है। इसका मेन काम होता है घर के एड्रेस की तरह काम करना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टीसीपी देखा है ना, पहले मैंने आपको समझाया था टीसीपी क्या होता है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ये बिल्कुल भरोसेमंद रिलायबल प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं पर यूडीपी, यूडीपी जो है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये रिलायबल नहीं है। ये वाला तो रिलायबल है, भरोसेमंद है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कनेक्शन बनाता है, सही जगह पर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भरोसेमंद नहीं है, लेकिन ये बहुत फास्ट है। टीसीपी का बिल्कुल उल्टा है, ये कनेक्शन नहीं बनाता, डाटा पहुंचाने की गारंटी नहीं है इसकी, ये इंतज़ार भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत तेज़ काम करता है। जैसे हम वीडियो गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ये काम सारे का सारा यूडीपी का ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। यह भी एक बार ना मिलाने के लिए पूछा जा चुका है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी ने पूछा है। फाइलों का जो लेन-देन होता है, ठीक है? जो फाइलों का लेन-देन होता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इंटरनेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को अपलोड करना या फिर डाउनलोड करना, दोनों काम करने इसी का काम होता है, ठीक है? और इसका उपयोग हम बड़ी-बड़ी फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, ठीक है? याद रखना, एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी एब्रीविएशन याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल भी इसको हम कहते हैं। जैसे हम सेंड बटन दबाते हैं
तो ईमेल अपने आप सेंड हो जाती है। तो सर्वर तक ले जाने का काम SMTP का होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये तो पता लग गया कि ये सेंड करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए होता है। अगर हम मेल रिसीव करनी होती है हमने, तो वो कौन सा होता है? SMTP को पुश प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब मैंने आपको कहा ना, ये सेंड करने के लिए होता है। अब रिसीव करने के लिए कौन कौन सा होता है? रिसीव करने के लिए एक होता है POP3, याद रखना, POP3, और दूसरा IMAP। ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल जो होते हैं, ये मेल जो होती है उसको रिसीव करने के लिए होते हैं। POP3 और IMAP का यूज होता है रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। सेंड करने के लिए कौन सा होता है? SMTP। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी याद रखिएगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यानी कि इंटरनेट की ये फ़ोन बुक होती है, इंटरनेट की फ़ोन बुक भी इसको हम कहते हैं। आप एक चीज़ समझिए कि जो डोमेन नेम होता है उसको IP एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम। जैसे किसी का नाम हो गया, उस नाम को IP एड्रेस में चेंज करके कंप्यूटर इंटरनेट तक लेकर जाता है, समझाता है, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। किसी भी URL को IP एड्रेस में बदलने का काम करता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DHCP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आप एक एग्जांपल से समझिए कि यदि आप मान लो किसी वाईफाई के नीचे चले गए, वाईफाई का एड्रेस आपने लगा लिया, है ना, वाईफाई को एक बार कनेक्ट कर लिया, आप दोबारा फिर से उसी वाईफाई के नीचे जब आएंगे, ये ऑटोमेटिकली डायनेमिक तरीके से उसको फिर से कॉन्फ़िगर कर देगा। फिर से आपको दोबारा से उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उस IP एड्रेस के साथ आपको जोड़ देगा। याद रखिएगा कि डायनेमिक होता है ये, इसके IP एड्रेस को असाइन करता है। ये डायनेमिक होता है और IP एड्रेस को असाइन कर देता है। तो DHCP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार UGC पूछ सकता है। SSH, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल, इसको सिक्योर शेल भी कहते हैं। ये अभी लेटेस्ट आया है, न्यू है, ठीक है। इसका मेन काम होता है, ये आप मान लो कोई अनसिक्योर एरिया जहाँ पर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको ये ऑटोमेटिकली सेव करता है। पहले जो था वो इसको मतलब सिक्योर करके नहीं रखता था। SSH मतलब सिक्योर शेल, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 10 के 10 थे, 10 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, UGC इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये काम कैसे करता है? आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का ही होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई ईमेल अपने फ़ोन में देख ली, आपने फ़ोन में देख ली, ये सिंक्रोनाइज़ कर देता है। मान लो आप अपनी ही ईमेल आईडी दूसरे फ़ोन पर भी देख रहे हैं, मान लो लैपटॉप पर आपने आईडी लॉगिन करके रखी है। अगर मान लो आपने फ़ोन पर वो ईमेल खोल करके देख ली, तो आपको जो लैपटॉप है उस पे भी यदि आपकी आईडी वहाँ पर भी लॉगिन है ना, तो वहाँ पर जो ईमेल शो तो वहाँ भी होगी, लेकिन वो रीड होगी। वो उसमें ये तो नहीं होगा कि आपको दोबारा से रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये उसको भी रीड ही दिखाएगा। याद रखना, क्योंकि ये ईमेल को सर्वर पर ही रखता है, आपके फ़ोन पर सिंक्रोनाइज़ करके फ़ोन पर शो कर देता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी UGC ने अभी-अभी पूछा है, ठीक है? और दूसरा होता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्ज़न 3। मैंने ये कहा है ना, ये थोड़ा-सा पुराना तरीका है, लेकिन ये कैसे काम करता है? ये सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करके आपके डिवाइस पर सेव कर लेता है और अक्सर सर्वर से डिलीट कर देता है। याद रखना, ये सर्वर से डिलीट कर देता है, लेकिन आपके फ़ोन पर सेव कर लेता है। इंटरनेट जब आपका नहीं भी है, तो आप पुराने ईमेल्स को पढ़ सकते हैं ना, तो वो इसी का काम होता है, POP3 का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्ज़न 3। मैंने पहले आपको समझाया है ना, SMTP, जो SMTP का मतलब होता है, ये पोस्टमैन की तरह होता है। ये चिट्ठी लेकर जाता है, इसका काम होता है सेंड करना। IMAP, POP3 या फिर इसको POP3 कहें, ये एक प्रकार का लेटर बॉक्स होता है, जहाँ पर चिट्ठी निकालते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है? इन दोनों को हम एक लाइन में समझें तो इसका डिफ़रेंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और मुझे उम्मीद है कि यदि आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक भी आ जाए, आप उसका आंसर सही कर पाओ,
तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को जाते-जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।